अच्छा, क्योंकि देश और दुनिया के हर कोने से बाबा के भक्त यहाँ पहुँचते होंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहता है? भक्तों से आपकी भेंट भी होती होगी? मैं ऑफिस में बैठता हूँ ना, जी। तो मेरा कैमरा यहाँ सब सीसीटीवी फुटेज है, यानी दर्शन लाइन में भी सीसीटीवी फुटेज है, जी। मंदिर प्रीमाइसेस में। अच्छा, जैसे कि आपने ये भी कहा था कि रामनवमी हो या पूर्णिमा हो तो भक्तों की संख्या यकायक बढ़ जाती है ना? लाखों में होते हैं लाखों भक्त। में रहती है। तो उस वक्त मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा? कैसे आप भक्तों को संभालते हैं? संस्थान का जो है वो 6300 का स्टाफ है। अच्छा। हाँ, और 40 अलग अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट जो है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो आस्थापूर्वक जो है वो निभाते हैं। मान लीजिए बाई चांस किसी को नहीं मिल पा रहा है हाँ। और वो भक्त यहाँ आ रहा है शिरडी, तो आकर भी तुरंत व्यवस्था हो सकती है उसके लिए? दर्शन की विशेष व्यवस्था तो हो जाती है। हाँ। अगर हम द्वारिका माई की भी बात करें बाबा की, तो वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन रहती है जी। और तो ऐसे में जो भक्त हैं वो उनका दर्शन प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए कोई नई व्यवस्था की गई है क्या? अभी मंदिर में जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं ना, एट ए टाइम 4 लाइन चलती है, यानी 4 भक्त जो है वो बाबा के दर्शन जो है एट ए टाइम कर सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में बाबा घिरे रहते हैं। जब बाबा थे तब भी उनके साथ में ये समस्या थी और आज जब बाबा समाधिस्थ हैं तब भी ये है। जो लोग कंट्रोवर्सी निर्माण करते हैं वो कहीं कभी शिरडी आए नहीं, जिनको कुछ मालूम नहीं वो कंट्रोवर्सी करते हैं। ट्रस्ट की पारदर्शिता और दान राशि के सदुपयोग के बारे में आप क्या करेंगे? किस प्रकार से ये मैनेज करता है जी, ट्रस्ट? संस्थान का जो चैरिटेबल वर्क जो है वो बहुत है। 2 हॉस्पिटल साईं बाबा संस्थान की है, साईं बाबा हॉस्पिटल और साईनाथ हॉस्पिटल, 550 बेड के हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल। साथ ही आप सर भक्तों के विषय में भी कुछ बता रहे थे कि कुछ स्पेशल स्कीम आई हुई है उनके लिए, वो क्या है? साईं बाबा संस्थान ने जो है वो पिछले साल से जो है भक्तों का बीमा जो है वो निकाला है। साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय है। हाँ, वो एशिया का जो है सबसे बड़ा प्रसादालय है। वहाँ हर दिन जो है लगभग 45,000 के दरमियान जो है साईं भक्त जो है वो प्रसाद भोजन लेते हैं। आपका कोई अनुभव रहा हो, ऐसा रहा कभी कि बाबा ने आपको दर्शन दिए और कुछ कहा आपसे? स्वागत है आपका STS में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट मैं बता दूं आपको बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत सारा नॉलेज लेकर आपके लिए आया है, खास तौर से शिरडी आने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि शिरडी साईं संस्थान ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की हुई हैं जो यहाँ पहुँचने वाले भक्तों के लिए उनकी यात्रा को सुगम बना देती हैं, सुविधापूर्वक बना देती हैं। इनफैक्ट आप किस तरह से यहाँ आने से पूर्व ही पूरी एक बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं और बढ़ा दी गई हैं यहाँ आने वाले भक्तों के लिए, साथ ही एक बहुत खास सेवा भी भक्तों के लिए दी गई है। ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारा नॉलेज हमें दिया है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के CEO गोरक्ष गाडलिकर सर, जो कि IAS भी हैं और बहुत सारी उन्होंने नॉलेज ली है। हमने उनसे उनके जीवन से और बाबा से कनेक्टिविटी के बारे में भी जाना है, क्योंकि एक तार्किक बुद्धि का व्यक्ति जब किसी धर्म संस्था में अपने आप को समर्पित करता है तो क्यों और कैसे वो उसको बैलेंस करता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यदि आप बहुत बड़े धर्म से जुड़े हुए हैं, आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो तर्क आपके मन में नहीं आता, लेकिन यदि तर्क आपके मन में है तब भी आप भक्त हो सकते हैं, और ख़ास तौर से साईं बाबा के कैसे, ये जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट देखिए, बहुत आनंद आएगा। और ओम साईं राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना अगर पसंद आए। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ओम साईं राम सर। ओम साईं राम। ओम कैसे साईं राम हैं मैडम। आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा की यहाँ है। बहुत आभार आपका कि आपने अपना समय दिया, क्योंकि शिरडी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां आए दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इन बढ़ती हुई भक्तों की संख्या को मैनेज करना सबसे ज़्यादा आपके ऊपर का आभार है, क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती होगी सर। कैसे कैसे आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आए दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भक्तों के दर्शन बहुत अच्छे हों और मन खुश हो जाए, क्या व्यवस्था है ट्रस्ट की? जी, ओम साईं राम।
श्री साई बाबा के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से जो है लगभग 61 कंट्री से साई भक्त जो है वो यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। हर दिन एवरेज में 60,000 साई भक्त जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल यानी गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वो 2 लाख से ज़्यादा साई भक्त रहते हैं एक दिन में। रामनवमी जो है 1.5 लाख हर दिन जो है, यानी 3 दिन का उत्सव जो रहता है उसमें 3 लाख से ज़्यादा साई भक्त फेस्टिवल के टाइम रहते हैं। साल की जो आखिर जो है 31 दिसंबर और नए साल की शुरुआत, बाबा के भक्त जो है वो साल का आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत जो है बाबा के आशीर्वाद से लेना, इस हिसाब से जो है वो लगभग इस साल जो है वो लगभग 3 लाख से ज़्यादा साई भक्त जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आए थे। अक्टूबर 2023 में साई बाबा संस्थान ने जो है वो नई दर्शन लाइन जो है वो बनी है। उसमें 12 हॉल है। अच्छा। एक हॉल में जो है लगभग 1000 साई भक्त जो है वो बैठ सकते हैं। ऐसे 12 हॉल में 12,000 साई भक्त बैठ सकते और हैं। पुरानी दर्शन लाइन जो है उसमें एक 8,000 साई भक्त, यानी पूरी दर्शन लाइन जो है उसमें एट ए टाइम 20,000 साई भक्त जो है वो अकोमोडेट होते हैं। जो नई दर्शन लाइन अभी बनी है वो पूरी एसी है, उसमें चाय, कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये सब भक्तों को जो है वो फ्री में दिया जाता है। ये नई दर्शन लाइन हो गई। अच्छा। जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं जी, उनके लिए अलग व्यवस्था है। गेट नंबर 2 से जो है वो सीनियर सिटीजन को जो है वो बाबा के दर्शन के लिए भेजते हैं। जो दिव्यांगजन जो है चल नहीं सकते, ज़्यादा सीनियर है, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे साई भक्तों के लिए जो है वो गेट नंबर 3 से जो है बाबा के दर्शन के लिए भेजते हैं। जो भक्त उनको आरती करने की है, सत्यनारायण पूजा करने की है, अभिषेक करने का है, तो उनको जो है वो गेट नंबर 1 से जो है वो मंदिर के अंदर छोड़ते हैं। जिन भक्तों ने जो है बाबा का दर्शन किया है, बाहर गए, अंदर आने का है लेकिन दर्शन नहीं करने का, तो मंदिर प्रीमाइसेस में उनको बाबा के मंदिर प्रीमाइसेस में समय व्यतीत करने का है, तो वो गेट नंबर 4 जो है ना, वहाँ से फ्री पास लेके जो है वो मंदिर में आ सकते हैं। अच्छा। लेंडी बाग में बैठ सकते हैं, पारायण कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मंदिर प्रीमाइसेस में घूम सकते हैं। तो ऐसी सबके लिए व्यवस्था जो है वो साई बाबा संस्थान ने की है। जो भक्त जो है वो जनरल दर्शन लाइन यानी फ्री दर्शन रहता है। दूसरी जो है वो पेड पास दर्शन जो है सिर्फ 200 रुपये का पेड पास जो है वो लेके भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए आ सकता है। अच्छा, मतलब क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं बाबा तक पहुंचने के, वो सारी सुविधा अनुसार अलग अलग तरह से भक्तों के लिए खुले हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैडम, जो भक्त यहाँ आते हैं तो यहाँ बाबा का दर्शन करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमने जो है वो रेलवे स्टेशन पे जैसे कियोस्क की सुविधा रहती है ना, आपको काउंटर पर भी टिकट मिलता है और कियोस्क पर भी टिकट मिलता है, वैसी सुविधा जो है वो साई बाबा संस्थान ने कियोस्क की सुविधा जो है वो निर्माण की है। वहाँ भक्त आके अपना टिकट लेके कियोस्क पे बाबा का दर्शन कर सकता है। तो ये सुविधा जो है वो मुझे नहीं लगता अपने देश में किसी जगह होगी। तो कियोस्क की सुविधा जो है भक्तों को दर्शन के लिए साई बाबा संस्थान ने निर्माण की है। अच्छा। सब सुविधा जो है दर्शन का पास जो है वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, रहने की सुविधा जो है ऑनलाइन है, आरती का पास ऑनलाइन है, सत्यनारायण यानी संस्थान की जो सुविधा जो है उसमें से लगभग 85% से भी ज़्यादा सुविधा जो है वो ऑनलाइन सुविधा है। ये कितना समय पहले से कर लेनी चाहिए? इसका एक पर्टिकुलर टाइम है ऐसा? नहीं, ऐसा टाइम नहीं है। भक्त जो है वो पहले बुक करते हैं यहाँ आने से पहले, क्योंकि वो सुविधा जो है बुकिंग जो है वो फुल रहती है, इसलिए जब भी प्लान बनता है तो बुकिंग जो है वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा कि जगह खाली है या नहीं, उस पर भी ध्यान देने की, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 2-2, 3-3 महीने पहले से ही लोग बुकिंग करा देते हैं और फुल रहती हैं जो सीटें। 2 महीने के पहले आपने बुकिंग किया तो आपका कंफर्मेशन हो जाए। मान लीजिए बाई चांस किसी को नहीं मिल पा रहा है और वो भक्त यहाँ आ रहा है शिरडी, तो आकर भी तुरंत व्यवस्था हो सकती है उसके लिए
दर्शन की विशेष व्यवस्था तो हो जाती है। हाँ। आरती की व्यवस्था जो है ना, हाँ, आरती विशेष पास आरती जो है के वो फुल रहती है, तो उसके लिए एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। अच्छा, दर्शन की सुविधा यहाँ आने के दर्शन बाद तो जो है ही, हो जाती कंटिन्यू है। है। हाँ। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि दर्शन के लिए नए हॉल भी तैयार कर दिए गए हैं। हाँ। अगर हम द्वारिका माई की भी बात करें बाबा की, तो वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन रहती है। जी। और तो ऐसे में जो भक्त हैं वो उनका दर्शन प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए कोई नई व्यवस्था की गई है क्या? अभी मंदिर में जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं ना, एट ए टाइम 4 लाइन चलती है, यानी 4 भक्त जो है वो बाबा के दर्शन जो है एट ए टाइम कर सकते हैं। तो एक जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो एक 4-1 घंटे लगते हैं, नहीं तो 1.5-2 घंटे में दर्शन जो है वो आराम से हो जाते आराम हैं। से हो जाता है। जी जी। तो द्वारका माई के दर्शनों के लिए भी वही लाइन है, एक ही लाइन है नहीं, जैसे द्वारका बोले? माई में बाबा के दर्शन के लिए वो अलग लाइन है। हाँ। ये लाइन अलग है। हाँ, ये अलग हाँ, है, वो ठीक है। तो वहाँ इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, हाँ, वहाँ आराम वो- से व्यवस्था हो जाती जी, है। जी, जी। आगे के अगर आराम से जी। व्यवस्था भी होती है। दर्शन के बाद जो है वो द्वारका माई में भक्त बैठ के आराम से वो जो मेडिटेशन कुछ करने का है वो उधर वहाँ भी पे कर बैठ सकते के कर सकते हाँ, हैं। द्वारका तो माई ऐसा में कुछ बैठ के कर भगाने का सकते नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना कि हम दूर दूर से आते हैं बाबा के दर्शन के लिए, या हम जब धाम पर जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बस कुछ मिनट के लिए बाबा के दर्शन होते हैं और फिर वहाँ से हटा दिया जाता है, या हम किसी भी मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ भक्तों के लिए ध्यान लगाने के लिए भी क्या अलग से कोई व्यवस्था है? संस्थान का जो है वो मेडिटेशन हॉल है। अच्छा। हाँ, जिनको मेडिटेशन करने का है वो वहाँ जाके अच्छा। मेडिटेशन कर सकते अच्छा। हैं। अलग पारायण हॉल है, जिनको पारायण करने का है हाँ। वो पारायण कर सकते हैं। अच्छा। हमने परसों ही हाँ। विष्णु सहस्त्रनाम जप के लिए एक हॉल जो है वो उपलब्ध किया है, तो वहाँ जाके विष्णु सहस्त्रनाम आप जप कर सकते हैं। अच्छा। साइन आप जप आप कर सकते हैं। तो सब सुविधा जो है यहाँ भक्तों को उपलब्ध की। अच्छा, क्योंकि देश और दुनिया के हर कोने से बाबा के भक्त यहाँ पहुँचते होंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहता है? भक्तों से आपकी भेंट भी होती होगी, तो कैसा अनुभव है? कैसा बदलता हुआ वक्त देख रहे हैं आप? भक्तों में परिवर्तन आया है क्या? मंदिर में मैं ऑफिस में बैठता हूँ ना, जी। तो मेरा कैमरा यहाँ सब सीसीटीवी फुटेज है, यानी दर्शन लाइन में भी सीसीटीवी फुटेज है, जी। मंदिर प्रीमाइसेस में। तो मंदिर प्रीमाइसेस में जब भक्त दर्शन करते हैं ना, तो उनके जो चेहरे पे जो फीलिंग जो है जी। वो मैं हमेशा देखता ऑब्जर्व करते हो? हूँ। तो जी। उनका जो बाबा के तरफ जो समर्पण भाव जो है वो हमें एनर्जी देता है कि हमने और अच्छी तरह से सेवा जो है वो करनी चाहिए। तो बहुत भक्त जो है बाबा को बहुत प्यार से, यानी घर का सबसे करीबी मेंबर मानते हैं, और वो बाबा की और उनकी पर्सनल अटैचमेंट रहती है। हाँ, हाँ, तो वो जो अटैचमेंट जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। उनका दर्शन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, इसका सभी प्रयास जो है वो हम करते हैं। दर्शन लाइन में भी दर्शन के टाइम जो है हमारी सिक्योरिटी जो है किसी को भी इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। जी। उनका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। कोई ऐसा जो धक्का मारने का जो है वो नहीं होना चाहिए। ये मैं हमेशा देखता हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो यही सबसे ज़रूरी है कि जो भक्त है वो आए और आराम से बाबा के दर्शन करे, प्रेम से उनसे कनेक्टिविटी एक बनी रहे। और जैसे आपने कहा कि ध्यान हॉल अब यहाँ पर बन गया है, तो वहाँ बैठकर हम ध्यान जाप कर सकते हैं और हम ज़्यादा करीब जा सकते हैं बाबा के। आपका कोई अनुभव रहा हो, ऐसा रहा कभी कि बाबा ने आपको दर्शन दिए और कुछ कहा आपसे? नहीं, हम तो बाबा के पहले से भक्त हैं। हाँ। 94 में पहली बार जब मैं कॉलेज में था, अच्छा। तब पहली बार दर्शन के लिए आता था। हाँ हाँ। आया था। तो अभी हम हमारा डेली काम करते हैं ना, तो उस काम में जो है हमें हमेशा जो है तो कभी उस वक्त ये सोचा था कि आज मैं दर्शन को आता हूँ और कल बाबा की सेवा का अवसर मिलेगा मुझे? नहीं, वो तो नहीं सोचा था, लेकिन बाबा ने भी बहुत, गवर्नमेंट ने और बाबा ने बहुत अच्छी संधि जो है हाँ। उपलब्ध की है। तो हम यही मानते हैं कि भक्तों की सुविधा जो है, भक्त उनका दर्शन अच्छी तरह से हो गया, भक्त खुश हुआ तो बाबा खुश हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि बाबा का वचन जो है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ाऊंगा। तो भक्तों के लिए बाबा जो है हमेशा भक्तों के लिए दौड़ जाते हैं। जी। तो भक्तों का समाधान ही हमारा समाधान है। बिल्कुल सही तो बात है। अच्छी तरह से होना चाहिए, इसका सब प्रयास जो है हम
आप करते करते हैं। हैं। मुझे ये ड्यूटी दी है, ये सब मैनेजमेंट करने अच्छी की। तरह वो मैं अच्छी तरह से अच्छे से निभा करने रहे का हैं। प्रयास करता हूँ। बहुत सुंदर। और यही प्रयास है जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि बड़ा मन से, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भक्त आता है और कनेक्ट करता है यहाँ बाबा से। अच्छा, बाबा को लेकर थोड़ी सी मैं एक सवाल और करूँगी कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में बाबा घिरे रहते हैं। जब बाबा थे तब भी उनके साथ में ये समस्या थी, और आज जब बाबा समाधिस्थ हैं तब भी ये है, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो, किस नज़रिए से देखते हो? जो लोग कंट्रोवर्सी निर्माण करते हैं ना, वो कभी शिरडी आए ही नहीं। जिनको कुछ मालूम नहीं वो कंट्रोवर्सी करते हैं। हम उनको बोलते हैं आपको कोई क्वेरीज होंगी, आपके कोई इशू होंगी, आप यहाँ आइए, बाबा के दर्शन करें। यहाँ का सब जो रिचुअल चलता है, डेली संस्था मंदिर में जो प्रोग्राम चलते हैं वो देख लो, और उसके बाद अपना जो मत जो है वो बनाओ। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप का है, यहाँ से आया फॉरवर्ड करते, जब उनको बोलते ये आपने फॉरवर्ड किया, हम आपको नोटिस देने वाले, तो नहीं साहब हमने वो आया था ऐसे ही भेज दिया। अच्छा। हाँ, जिन्होंने गलत बातें बोली थी उनको हमने लीगल नोटिस दिया था, कई के ऊपर हमने एफआईआर दाखिल किए, सिविल सूट दाखिल किए। कई जिन्होंने गलत बातें बोली थी उन्होंने जो है वो माफ़ी भी मांगी। हाँ, तो जो गलत बातें बोलते हैं हमारा प्रयास यही रहता है, अब पहले आए देखो, आपका समाधान हो गया था ठीक, फिर भी कोई गलत बातें बोलेंगे तो हम उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। ओके। अच्छा, जैसे कि आपने ये भी कहा था कि रामनवमी हो या पूर्णिमा हो तो भक्तों की संख्या यकायक बढ़ जाती है ना, लाखों में होते हैं, लाखों में रहती है, तो उस वक्त मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, कैसे आप भक्तों को संभालते हैं? संस्थान का जो है वो 6300 का स्टाफ है। अच्छा। हाँ, और 40 अलग अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट जो है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो आस्थापूर्वक जो है वो निभाते हैं। यानी ये बहुत ऑर्गेनाइज है और सिस्टमेटिक है। हर एक जो है वो एक शिफ्ट में काम चलता है, यानी 3 शिफ्ट में संस्थान का काम चलता है, तो हर एक जो है अपनी शिफ्ट में आता है, अपना अपना काम जो है, जो सेवा जो उनको दी है वो सेवा जो है करते हैं। जब फेस्टिवल रहता है तो उसके पहले हमारी मीटिंग रहती है। अच्छा। हर एक को जो है वो रोल डिफाइन तो ऑलरेडी है, लेकिन कैसा करने का हर एक की जिम्मेदारी उनको जो है वो देते हैं। एडिशनल स्टाफ जिनको लगता है वो देते हैं। तो अभी ऑर्गेनाइज हो गए हैं, सब अच्छी तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक जनवरी को जो है हमने 3 लाख की भीड़, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हमने 3 लाख भक्तों की भीड़ जो है वो अच्छी तरह से संभाली है। तो हम जो है अभी 3 लाख के ऊपर भी व्यवस्था के लिए तैयार हैं। उसकी व्यवस्था का हम अभी क्या करने का उसके ऊपर वो हम सोच रहे हैं। अभी 3 लाख की भीड़ तो हम जो है अच्छी तरह से उनका जो दर्शन जो है अच्छी तरह से करने का हमारा प्लानिंग है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में अभी आ रहा है, क्योंकि आप एक आईएएस हैं तो बड़ा तार्किक विचारधारा होगी आपकी, तो ऐसे में भक्ति और तार्किकता का बैलेंस आप कैसे करते हैं? नहीं, हम पहले क्योंकि भक्ति किसी के बारे में नहीं सोचती, वहाँ तर्क नहीं आता जहाँ भक्ति होती है, और जो एक आईएएस है वो बहुत तार्किक स्वभाव से सोचता और करता होगा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, दोनों भी है। हम आईएएस भी है, हम ह्यूमन भी है, हम स्पिरिचुअल ग्राउंड से भी आए हैं। यानी हम हमारे बचपन से जो है हम यही स्पिरिचुअल ग्राउंड बैकग्राउंड जो है हमारा ये है। अच्छा। तो भक्तों को क्या लगता है, हम कहीं भी दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। राइट। वहाँ का क्लीनिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ यानी भीड़ तो होती है, लेकिन दर्शन करते समय कोई डिस्टर्बेंस न होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भक्तों की रहती है। तो होने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम आईएएस करके वो सब जिम्मेदारी जो है वो निभाते हैं। हाँ। एक तरह से आपको ये जो पद भी मिली है आप उसका पूर्ण रूप से लाभ ले रहे हैं और बाबा की सेवा में आपने खुद को समर्पित किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ट्रस्ट की पारदर्शिता और दान राशि के सदुपयोग के बारे में आप क्या करेंगे, किस प्रकार से ये मैनेज करता है ट्रस्ट? संस्थान का जो चैरिटेबल वर्क जो है वो बहुत है। 2 हॉस्पिटल साईं बाबा संस्थान की है, साईं बाबा हॉस्पिटल और साईनाथ हॉस्पिटल, 550 बेड के हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, आई बैंक, ऑर्थो, सब एडवांस सुपर स्पेशलिटी एंड जनरल स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ की जाती है। कई ऑपरेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कीम में हो जाते हैं। साईं बाबा हॉस्पिटल में गवर्नमेंट स्कीम में भी नहीं
यदि नहीं बैठता तो हम उनके सिर्फ 50 रुपये लेते हैं एज ए रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और वो 50 रुपये में हम उनकी पूरी जो ट्रीटमेंट जो है, यानी 50 रुपये में उसका ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। पूरी ट्रीटमेंट 50 रुपये में हो जाती है। अच्छा। तो चैरिटी का, बाबा का दवादान का कार्य जो है अच्छा। अभी हम संस्थान जो है वो बहुत अच्छी तरह से करते। इसके अलावा जो है साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय है। हाँ, वो एशिया का जो है सबसे बड़ा प्रसादालय है। वहाँ हर दिन जो है लगभग 45,000 के दरमियान जो है साई भक्त जो है वो प्रसाद भोजन लेते हैं। वो 24/7 चालू रहता है। यानी हमारी पहली बैच जो है वो रात को 1 बजे आती है। वो 1 बजे आने के बाद सुबह 7 बजे तक जो है वो 12 से 13,000 भक्तों का जो है वो ब्रेकफास्ट बनाती है। यानी रात को 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 12,000 लोगों भक्तों का ब्रेकफास्ट बनता है। वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो संस्थान के अलग अलग काउंटर पे जो है वो भक्तों को दिया जाता है। अच्छा। दूसरी बैच जो है सुबह 7 बजे आती है, वो प्रसाद यानी मिल जो है खाना बनाने का काम करती है। 9:30 बजे प्रसाद भोजन जो है वो शुरू हो जाता है, रात को 11 बजे तक चलता है। संस्थान की जो है वो सब बहुत एडवांस मशीनरी है, सोलर पे चलती है। यहाँ हर दिन जो है लगभग 25 क्विंटल का जो है वो चावल लगता है। अच्छा। 30 क्विंटल का जो है वो गेहूं का आटा लगता है। 15 क्विंटल जो है ये दर्शन के बाद जो बूंदी प्रसाद फ्री में दिया जाता है वो लगभग 15 क्विंटल का लगता है हर दिन। अच्छा। हाँ, 20 क्विंटल का जो है वो लड्डू का प्रसाद लगता है। एक 12 क्विंटल का जो है वो वेजिटेबल लगता है। संस्थान का खुद का कोल्ड स्टोरेज है, फ्लोर मिल है, डिश वॉशर है, मशीन है। उसमें 1 घंटे में जो है 6,000 डिश जो है वो वॉश होती है। चपाती मेकिंग मशीन है, उसका हम थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो लगभग 20,000 चपाती एट ए टाइम बन जाती है। तो सब एडवांस है। संस्थान की खुद फुल टेस्टिंग लैब है। हाँ, जो भी खाना बनता है वो सब टेस्ट होता है। तो प्रसादालय का जो है वो सब जो भक्त जो है लगभग 98% भक्त का प्रसाद जो है वो फ्री में है। जो VIP में खाना चाहते हैं उसको सिर्फ 50 रुपये लेते हैं। अच्छा। तो ये प्रसादालय है। इसके अलावा संस्थान का बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। उसमें 6,000 बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें जूनियर KG से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है, और वो भी जो है वो बहुत कम रेट में है। अच्छा। संस्थान की ITI भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी है। उसमें भी 400 बच्चे। अच्छा। तो आजू बाजू के जो बच्चे जो है उनका पढ़ाई का काम भी जो है वो किया जाता है। जो भक्त यहाँ आते हैं उनके रहने की व्यवस्था साईं बाबा संस्था ने की है। तो उसमें लगभग 2750 रूम है, AC नॉन AC, और 200 डॉर्मेटरीज है। डॉर्मेटरीज में सिर्फ 20 रुपये हम लेते हैं, उसके 1 दिन की रहने की व्यवस्था होती है। हाँ, जिनको रूम बुक करने का है वो सिर्फ उसमें भी जो है 250 रुपये से वो रूम जो है बुकिंग हो जाता है। अच्छा, डॉर्मेट्री वाले? नहीं, डॉर्मेट्री तो 20 रुपये में होती है। 20 रुपये में होती है। हाँ, जिसको रूम चाहिए अलग। अच्छा, वो 400 रुपये। 3 लोगों की जो है वो 250 रुपये में 3 लोगों के लिए रूम मिलती है। अच्छा। हाँ, AC रूम है, नॉन AC रूम है, सब जिनको जैसा लगता है तो सब। लेकिन सब ये ऑनलाइन बुकिंग रहती है? ऑनलाइन भी है, यहाँ भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ भी आने के बाद यदि उपलब्ध है तो यहाँ भी हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आखिर में जो हमारा यूथ है वो आपको जो देख रहा है उसे आप क्या एक संदेश देंगे? बाबा को कैसे समझें और क्यों शिरडी आए? बाबा का जो संदेश जो है श्रद्धा और सबूरी। हम हमारे जीवन में जो भी काम करते हैं वो हमने श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, और श्रद्धापूर्वक करते हुए जो है वो उसमें पेशेंस भी रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो नए जनरेशन जो है फास्ट है, पेशेंस जो है कम हो गए। तो पेशेंस कम होने के वास्ते बहुत सी समस्या जो है हमने उनको जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। तो ये श्रद्धा भी होनी चाहिए, सबूरी होनी चाहिए। तो बाबा का जीवन का जो मूल मंत्र जो है वो हमने यदि हमारे जीवन में अपनाया तो हमारा जीवन जो है वो आनंददायी हो सकता है और खुशियाँ का हो जा सकता है। तो बाबा का जो सीक्वेंस जो है वो मानवता धर्म, हम सब एक है। हमारी आराधना करने के मार्ग अलग है, लेकिन सबका भगवान जो है एक ही है। हाँ, सब एक ही है। तो बीच में जो है आप ये कास्ट के या हम ये कास्ट के, ये नहीं होना चाहिए।
बाबा का संदेश ये है, हम सब एक ही, मानवता धर्म है। हम सब ने जो है वो बाबा की जो शिक्षा जो है, अन्नदान का जो काम जो है, नीडी को जो है वो नीडी को मदद करने का, हम सब ने जो कन्फ्रंटेशन जो है एक दूसरे की निंदा नहीं करने का, ये जीवन का जो मूल मंत्र जो है बाबा की, ये सीक्वेंस जो है यदि हमने हमारे जीवन में अपनाई तो हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम हमारी जिंदगी जो है गुजर सकती है। जी बिल्कुल। तो ये मूल मंत्र जो है हमने हमारे साथ अपना चाहिए। बाबा को हम गुरु मानते हैं तो हमारे जीवन में दिशा दिखाने का काम भी जो है हमारे बाबा करते हैं, गुरु करते हैं। तो इसके लिए जो है भक्तों ने यहाँ आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। साथ ही आप सर भक्तों के विषय में भी कुछ बता रहे थे कि कुछ स्पेशल स्कीम आई हुई है उनके लिए, वो क्या है? साईं बाबा संस्थान ने जो है वो पिछले साल में जो है वो पिछले साल से जो है भक्तों का बीमा जो है वो निकाला है। उसमें एक शर्त यही है कि जब भक्त जो है अपनी यात्रा जब शुरू करते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले उसने संस्थान की जो ऑनलाइन वेबसाइट जो है sai.org.in, ये वेबसाइट पे जाके जो ऑनलाइन सुविधा जो है यानी दर्शन पास, आरती पास, रहने की सुविधा, पूजा की सुविधा, इसमें से कोई भी एक सुविधा जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करना चाहिए। ये इसलिए है कि वो भक्त जो है वो यहाँ शिरडी आ रहे हैं, ये मालूमात के लिए उसने वो ऑनलाइन बुकिंग करना चाहिए। आते समय दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया और उसमें यदि कैजुअलिटी हो गई, इंजर्ड हो गए, तो उसी हालात में जो है वो कठिन परिस्थिति में संस्थान ने उस फैमिली के साथ रहना चाहिए। इसलिए साईं बाबा संस्थान ने हर भक्त का जो है वो 5 लाख का बीमा जो है वो निकाला है। अच्छा, हाँ, ओके। तो उसके लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं यदि कोई किसी के उसके साथ लिए घटना क्लेम हो? जो यदि कोई दुर्घटना घटी तो क्लेम जो है वो फैमिली के जो मेंबर्स जो है वो क्लेम करते, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं अच्छा। वो संस्थान को जमा करते। संस्थान जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी को फॉलो करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी संस्थान को पैसे जमा करते और हम जो है वो जो क्लेमेंट जो है जो डिसीज है उनके जो लीगल हेयर्स जो है उनके अकाउंट में जमा करते हैं। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर उनके लिए वो हाँ, तो 5 लाख का बीमा कवच जो है ये भी पहली बार जो है वो पूरे इस देश संस्था में जो है साईं बाबा संस्थान साइंस ने निकाला संस्था ने है। किया हुआ है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी खास तौर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। और हम तो ये चाहेंगे कि लोग आएँ, बाबा से कनेक्ट करें। और क्योंकि सबसे बड़ी खास बात और अच्छी यही लगती है, जैसे कि आपने भी कहा कि बाबा का जो मूल मंत्र था वो यही था कि सबसे प्रेम करो, मिलकर रहो, कोई भिन्न नहीं है, सब एक ही परमपिता उस मालिक की संतान है। तो बस ये सब समझ जाएं तो फिर तो जीवन पार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तो जैसा कि आज हमने जाना कि साईं शिरडी धाम में आकर आप अपने मन की सारी बातें तो बाबा से कहते ही हैं, लेकिन बाबा से और अच्छे से कनेक्टिविटी बनी रहे उसके लिए ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है। आप पहले से ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और जैसा कि आज सर ने बताया कि एक स्पेशल बीमा भी है जिसके ज़रिए यदि किसी कारण से कोई भी कैजुअलिटी होती है या कुछ भी होता है तो ट्रस्ट आपकी मदद के लिए तैयार है। इसके अलावा आप बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन कर सकें, उनका ध्यान कर सकें, तो अभी ध्यान केंद्र भी बना हुआ है, तो आप ध्यान कीजिए, शिरडी धाम चले आइए। बाबा की जो शिक्षा है जैसा कि अभी सर ने भी बताया और बाबा हमेशा से कहते थे कि श्रद्धा रखो, सबूरी करो, जीवन में बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाबा के भक्त हो तो ओम साईं राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। हाँ, इसे शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये बात पहुँचे जो बाबा से जुड़े हुए हैं और वो खिंचे चले आए शिरडी धाम में बाबा का दर्शन करने के लिए सुविधापूर्वक पूरी तरह से। ओम साईं राम। जाते जाते फिर से कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए राधे राधे। ओम साईं राम।